तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्रुप 5 का पेपर हुआ था जो कि 18 अप्रैल 2026 को पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का। और यहाँ पर हम आज इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है ये पेपर, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा पेपर है और कैसा क्या पेपर रहा है। कैंडिडेट का जो रिस्पांस था वो यही था कि सबसे अच्छा पेपर गया है उन लोगों का। तो अपन देखते हैं। तो हम तुरंत फर्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। दो सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सबसे सेक्शन ए का मुहावरा था कि लहू के आंसू पीने का क्या अर्थ है। तो ये जो मेरे पास कैंडिडेट की प्रोफाइल आई है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लहू के आंसू पीने का अर्थ है कि भैया दुख सह लेना। तो इन्होंने जो है इनका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गया है इनका, दुख सह लेना। इसके बाद हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन था पिथोरा पेंटिंग जो है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी। तो भैया यहाँ पर जो पिथोरा है वो है हमारी भील जाति। तो यहाँ भील जाति है जो, वो ही सही इसका ऑप्शन आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर भील जाति है। हाँ तो भैया ये जो भील है इसका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, भील जाति इसका आएगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगले ऑप्शन में है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए तो बिल्कुल ही सिंपल सा है कि भैया मंगल, मंगल को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। और जो हमारा शुक्र है, शुक्र इसको सबसे ज़्यादा चमकीला माना जाता है, चमकीला, इसको सबसे ज़्यादा चमकीला माना जाता है। और यदि बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति की बात करें तो ये है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो ये है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और पृथ्वी तो हमारा नीला ग्रह है, इसको नीला ग्रह बोलते हैं। तो देखिए इस कैंडिडेट ने क्या रिस्पांस लगाया, तो देखते हैं। इसका आंसर मंगल आएगा। इन्होंने शुक्र को दे दिया, नहीं भैया शुक्र गलत जवाब है, मंगल ही इसका राइट आंसर जाएगा। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को भी पता है कहाँ पर है। तो भैया ये इंदौर इसका ऑप्शन आएगा। इंदौर बिल्कुल सही जवाब है और जो कैंडिडेट है इसने भी इंदौर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अगला चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कौन सा फार्मूला आप यूज़ करते हैं फार्मूला बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि हम हमेशा इक्वल टू वाला जो ऑप्शन रहता है वो लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमको फार्मूला बनाना रहता है हम वो लिखते हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्शन हम देख लेंगे, कभी इक्वल्स टू लिखा हुआ है, हाँ तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है, इक्वल्स टू वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले के अंदर चलते हैं हम। अगले के अंदर देखते हैं क्या है। यदि किसी कोड में प्रोस को प्रो क्यूई लिखा हुआ है तो देन हाउ विल फाइट, हम फाइट को कैसे लिखेंगे। तो देखो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है। अपन यहाँ पर यदि देखा जाएंगे तो यदि यहाँ पर पहले आप लिख के देख लो यहाँ पर प्रोस, तो यहाँ पर प्रोज लिख के देख लो पहले, PROSE, प्रोज लिख के देख लो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PPOQE। तो देखिए ई को तो ई लिखा हुआ है तो ये तो हटा दो, पी को पी लिखा हुआ है तो ये हटा दो। मतलब ये जो हमारा फाइट है FIGHT, तो टी का तो टी आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ई को ई लिखा गया है और यहाँ पर पी को पी लिखा गया है, तो यहाँ पर एफ को एफ ही लिखा जाएगा। अब देखो फेरा कहाँ पर चेंज हुआ है, तो देखो ओ को ओ ही लिखा गया है, तो अब जी को जी ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आर है और पी है, तो पी क्यू आर, मतलब यहाँ दो माइनस करके ऊपर लिखा हुआ गया है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम हमारा कैसा करेंगे, यहाँ पर आई है, ठीक है। तो इसके पीछे वाला वर्ड आएगा तो कैसे लिखेंगे, ABCDEF, EF GHI, तो यहाँ पर आ जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लीजिए एच का भी सेम टू सेम ऐसा करेंगे जैसे इसमें एस था तो क्या आता है QRS, तो इसको इधर से प्लस करा हुआ है। तो इधर से अपन देखेंगे तो क्या है, ABCDEFGHIJK, और इसको पीछे करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई ABCDEFGHI, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा FGGFT, FGG, यहाँ पर क्या आ जाएगा FT, यहाँ आप F आ जाएगा, ठीक है, F आ जाएगा F। तो ये भी कोई सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला आ जाओ, चिन्ह को बदलने में इसको संतुलित करना है। तो देखिए अभी यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर कैसे आया, 4 कैसे आया। तो 8 को यदि हम भाग कर देंगे 8 से तो हमको मिल जाएगा कितना, तो 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो
तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा भाग का। इसके बाद एक मिल गया तो एक को हम 5 में प्लस कर देंगे, तो इस ऑप्शन की जो आ जाएगा हमारा प्लस। तो अब उसके बाद आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर यहीं पर देख लीजिए प्लस है कि नहीं। तो ऑप्शन में आना चाहिए पहले भाग, उसके बाद प्लस। तो देख लो भाग और प्लस, ये ऑप्शन हमको दिख रहा है। देख लो भाग और प्लस कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो बस वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यही वाला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। चलिए अब अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो गया है। अब हमारा अगला चीज चलती है, अगला चीज में है हाँ, हमारा थोड़ा रीजनिंग वाला आ गया है और मैथमेटिक्स आ गया। निर्भय ने 95 रुपए में 6 पेन खरीदे और 135 रुपए में 9 पेन बेचे, तो वह कितना लाभ हानि प्रतिशत अर्जित करता है। तो चलिए अभी हम इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी उसको भी करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। इसमें वर्तनी शुद्ध करनी है, तो भैया कैसे कर सकते हैं वर्तनी शुद्ध, तो मम स्पर्शी कैसा लिखाता है, तो मम स्पर्शी लिखाता है, ये मर्म स्पर्शी स्पर्शी ऐसा लिखाता है। तो देख लो ये जो है ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा हो तो दिख ही गया होगा हमको, ऑप्शन में सही सही से दिख रहा है। ठीक है, चलो अब अगला थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं यार, कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखे। चलिए तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मम स्पर्शी यही है। चलिए इसके बाद है, इसमें एक सेंटेंस दिया था हमको, उसमें ये बताना था कि ग्रामेटिकल जो एरर है वो क्या है। तो देखिए स्प्रेड ऑफ नहीं होता है, स्प्रेड आउट होता है। तो यहाँ पर स्प्रेड स्प्रेड आउट होता है, ऑफ नहीं होता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। तो ये जो है आंसर इसमें ये आएगा, स्प्रेड ऑफ नहीं होता है, आउट होता है। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं कि क्या है दूसरा सेक्शन। अब देखिए लड़कियों की पंक्ति में 21 लड़कियों की पंक्ति बना दी, यहाँ पर 21 लड़कियों की पंक्ति बना दी, ये पंक्ति बना दी 21 लड़कियों की। अब इसमें बोला गया जब दीपिका को when दीपिका शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टूवर्ड द राइट, 4 प्लेसेस टूवर्ड राइट मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर इसको बिठा दो, किसको बिठाना है, दीपिका को शिफ्ट कर दिया। तो 1 2 3 4 मतलब पहले यहाँ पर बैठी हुई होगी वो, तो 1 2 3 4 यहाँ पर उसको बिठा दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमने बिठा दिया यहाँ पर, तो वो बाएं छोर से मतलब कि अब शी बिकम 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब वो 13वां, यहाँ पर उसका नंबर कितना है 13वां, यहाँ पर उसका 13वां नंबर है, इसको यहाँ से बिठा के यहाँ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो नंबर है वो 13वां है और उसको यहाँ पर बिठवा दिया। मतलब इधर से गिनेंगे तो आप देखना कितना होगा। तो जब हम इधर से गिनते हैं उसका नंबर, तो सॉरी इधर से जो नंबर गिनेंगे उसका 8वां हो जाएगा। तो 8 9 10 11, 8 9 10 11 12 और 13, 13 यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए अब हमारा अगला आंसर है, तो इसके अंदर आपका इसने अटेम्प्ट नहीं करा है, चलो इस कैंडिडेट ने, तो 13वां आंसर आएगा। अब हमारा संज्ञा वाला क्वेश्चन है, तो संज्ञा वाला क्वेश्चन में है, इसमें हमको दिया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जो हमको किसी का भाव बताती है। तो जैसे इसमें कुशाग्र लिखा है, कुशाग्रता, कुशाग्रता देखो हम इसमें भाव है क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको हिरण में भी। कुशाग्रता में भाव क्या है, कुश का अग्रिम भाग, अग्रिम मतलब आगे वाला भाग। तो कुशा जो रहती है, कुशा आपने घास देखी होगी कुशा, तो वो जो कुशा रहती है उसकी आगे की जो नोक रहती है, जो बिल्कुल नोक रहती है, पिन पॉइंट रहती है, हम बोलते हैं उस इंसान की ऐसी बुद्धि है। तो मुझे बताइए क्या सच में ऐसी बुद्धि रहती है, ये तो सिर्फ हम एक भाव प्रकट करते हैं कि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है उस इंसान की। तो यहाँ पर हमारा जो है कुशाग्रता बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर भाव बता रहे हैं। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो समझ में आ रहा है कि यदि हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में हम वर्ड को कैसे जमाएंगे। तो यहाँ पर देखो ई एम ई आर ए, यहाँ पर ए आ रहा है, ई एम ई आर यहाँ जी आ रहा है, यहाँ ई एम यू एल, यहाँ तो एल आ रहा है तो फिर हट जाएगा, ई एम पी फिर एल आ रहा है तो हट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 नंबर को लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए कौन सा नंबर लिखेंगे आप। इसके बाद देखिए ए आ रहा है, ए के पहले ए के बाद में क्या आता है, ए आता है, ए आता है, तो फिर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम देख रहे थे ये ए आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आर और जी आ रहा है, तो आपको डिक्शनरी के बेस पर जमाना था। तो यहाँ पर 2 1 तो हमने जमा दिया है। तो अब देखिए एक ऑप्शन में हम देख लेते हैं 2 1 किस किस में दिख रहा है। तो देखिए 2 1 2 1, हाँ तो 2 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2 1, ये आ गया वाला ऑप्शन आ गया, ये करेक्ट वन है 2 1 वाला ऑप्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन के उत्पादन के लिए, तो सभी आप लोगों ने कर दिया होगा बिल्कुल, अग्नाशय मतलब पेनक्रियास, इसका जो आंसर था वो बिल्कुल सही था, तो आपने ये कर दिया होगा। तो ऐसी आशा करते, अगला हम देख लेते हैं। अगले में देख लेते हैं कि सांची स्तूप को यूनेस्को ने कब घोषित किया था, देख लीजिए। ये जो ईयर वाले हैं आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी हमारी ट्रिक है, उससे भी हम याद कर सकते हैं। तो 1989 में इसको बोला गया था कि ये विश्व का धरोहर है। अगला आ जाते हैं, स्प्लिट बिन मतलब क्या होता है भैया, किसी राज को बता देना तुमने, मतलब किसी को कुछ ना कुछ सीक्रेट बता दिया है, तो बस ये देखो यहाँ पर टू रिवेल ए सीक्रेट, तो इसका आंसर ये रिवेल ए सीक्रेट वाला आ जाएगा। अगला हम चलते हैं निम्नलिखित में, तो ये सब सेक्शन ए वाले चल रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल था कि भैया जल्दी से कौन जल जाएगा, आप मुझे बताओ कि जो भी चीज़ है वो कितनी फास्ट जलेगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि डिस्क्राइब सस्टेंड विद वेरी लो टेम्परेचर विथ कैन इजीली कैच फायर विथ फ्लेम, तो आप इसका बिल्कुल आंसर लगा देंगे कौन सा वाला, तो भैया ज्वलनशील पदार्थ, तो ये ज्वलनशील पदार्थ जो है ये इसी का आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। अगला अब हम चलते हैं, तो यहाँ पर ये चावल वाला सवाल है, ठीक है। तो चावल वाला सवाल अभी हम करेंगे, या क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसका जो आंसर है 7.71 वाला है, जो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला हम चले कि रेशो वाला भी हम अभी करेंगे, रेशो वाला भी हमको करना है, तो ये आपको ये वाला भी हम करेंगे। अभी आगे चलते हैं, अभी हम ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे भूतकाल वाला उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सब भी सही है कि आपका क्या होगा, जैसे वो बाजार से आ रहा होगा, ये चीज़ें नहीं आएगी, वह कार्यालय गया था, तो ये बिल्कुल इसका जो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हम चलते हैं ऑथेंटिक, जैसे ऑथेंटिक का इन्होंने बोला है कि क्या रहेगा, तो ऑथेंटिक मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एंटोनिम लिखना है, एंटोनिम, तो मतलब कि इसका विलोम लिखना है, तो सही का गलत होता है, तो यहाँ पर गलत का ऑप्शन देख लो। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही होता है, तो फाल्सिफाइड इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। फाल्सिफाइड मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत होता है, तो बस ये चीज़ आएगी। अगला हम चल लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने टेंगिबल लगाया जो कि गलत ऑप्शन है। ए का काम करने के लिए पी का काम, ये भी हम आगे भी चेक करेंगे। और उसके बाद गोदावरी नदी का जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है, तो भैया महाराष्ट्र को चितिन दे, तो महाराष्ट्र मतलब उसके अंदर गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर देख लेते हैं, महाराष्ट्र आंसर सही है हमारा। उसके बाद ए फॉर्मल रिटन स्पोकन स्टेटमेंट स्पेशली वन गिवन इन द कोर्ट लॉ, यदि हम इसको देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा टेस्टिमनी है, सॉरी। तो अभी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड अलावा हमारा हम आ गए हैं सेक्शन बी पर, तो सेक्शन बी के जो हम क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें से हमको सबसे पहले पूछा कि एंट्रल न्यूट्रिशन, एंट्रल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी दो प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। एक एंट्रल न्यूट्रिशन होता है, एक पेरेंट्रल होता है, पेरेंट्रल। तो पेरेंट्रल मतलब ये ध्यान रखना, पेरेंट्रल हमारे को जब भी दिया जाएगा तो वो हमारे आईवी फ्लूइड्स के थ्रू दिया जाएगा, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू जो हमारा है वो दिया जाएगा हमारा पेरेंट्रल। और यदि एंट्रल न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे हमारा गेस्ट्रिक चीज़ों के लिए दिया जाता है, जैसे हमारा गैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है या हमारी एनजी ट्यूब डाली जाती है, तो ये सब हमारा आएगा एंट्रल में। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, देखो पेज वेज तो ये चीज़ें आएगी नहीं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी नहीं आएगा, ग्लूकोज इन्फ्यूजन भी नहीं होगा। देखो नेस्टोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बता ही दिया मैंने आपको। निम्नलिखित हेपेटाइटिस का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव कौन सा है, तो देखिए हेपेटाइटिस का जब टीका लगता है तो आपको स्लाइटली थोड़ी सी जलन हो सकती है वहाँ पर, और दर्द हो सकता है। तो यही वाला हम जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ये लिखा हल्का बुखार या इन्फेक्शन, ठीक है, या थोड़ा बहुत दर्द, तो यही आंसर आएगा इसका। अगला चलते हैं हम टेलीकार्डियोलॉजिस्ट में, इन टेलीकार्डियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म कम्युनिटी हॉस्पिटल टोटल लेबोरेटरी, तो हम कौन सी ऐसी चीज़ ले जा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेलीकार्डियोलॉजिस्ट, तो देखिए जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर ये लिखा होता है टेलीकार्डियोलॉजिस्ट मतलब यहाँ पर टेली और कार्डियोलॉजी मतलब क्या कि भैया जो भी दिल से संबंधित है, तो यहाँ पर आप नहीं भी चाहते तो बिल्कुल दिल से संबंधित कौन सी चीज़ है, एक्सरे तो होता नहीं है, तो इसी स्ट्रिप्स लगा देते, तो इसी स्ट्रिप्स जो है वही उसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है मासिक धर्म होने के बाद भैया देखो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसको हम सबको मालूम है मेनोपॉज बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, तो यही वाला हमारा आंसर बिल्कुल सटीक है। इसके बाद हम देखा जाए तो सेल्फिंजाइटिस किसकी संरचना है, कि मतलब सेल्फिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब आ जाएगा, तो फेलोपियन ट्यूब वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं फटाफट। फेलोपियन ट्यूब वाला कौन सा वाला ऑप्शन है, तो भैया ये है फेलोपियन ट्यूब वाला ऑप्शन। अगला वगैरह चलते हैं, अगला वाला था गर्भावस्था के दूसरे चरण के दौरान भ्रूण। अब मुझे ये बताइए, जब फर्स्ट
ट्राइमेस्टर रहता है प्रेगनेंसी का, तो उसके अंदर हमारी ध्यान रखना सिर्फ सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। अब 3 महीने तक आने के बाद जो सेल्स के नंबर बढ़ना बंद हो जाते हैं, मतलब बढ़ते हैं, लेकिन उसकी तुलना में सेल का आकार बढ़ने लग जाता है, तो सेल का साइज जो है वो बढ़ता है। तो बस यही वाला आपको क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले वाले में तो मैंने आपको बता दिया कि वह साइज में बढ़ती है, सॉरी, पहले वो वाले में बता दिया कि वह आकार में, पहले वाले में बता दिया कि वह किस में बढ़ेगी, नंबर में बढ़ेगी, और सेकंड वाले में आकार में बढ़ेगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद हम अगला जाते हैं। तो ये पूछा गया है महिलाओं में स्थायी गर्भनिरोधक विधि कौन सी, तो सबको मालूम है ट्यूबेक्टोमी है। तो इस सभी का अपन को ऑप्शन पता है, ट्यूबेक्टोमी इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ट्यूबेक्टोमी हम बना सकते हैं। अगला हम चलते हैं, अगला हम जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ न्यूबॉर्न रिससिटेशन सेक्शनिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम विच एरिया फर्स्ट। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी रहते हैं, है ना, न्यूबॉर्न बेबी जो रहते हैं उनमें सबसे पहले हमको किस में सक्शनिंग करनी है, आप सभी जानते हैं। एम के पहले एन आता है कि एन के पहले एम आता है, तो एम पहले आता है, मतलब माउथ। तो हमको माउथ में सक्शनिंग पहले करनी है। अच्छा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, यदि हम पहले नोज में सक्शनिंग कर देंगे तो जो माउथ का जो भी मटेरियल है वो कहाँ पर एस्पिरेट हो जाएगा, उसकी ट्रेकिया में एस्पिरेट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यदि ट्रेकिया में एस्पिरेट हो गया, एस्पायरेशन कर लिया उन्होंने, तो फिर बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के लिए सबसे पहले माउथ में करेंगे, ठीक है। तो भैया इसका आंसर भी माउथ है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर फॉर प्रिवेंटिंग एडोलेसेंस प्रेगनेंसी। देखो, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन आ गया। कम्युनिटी के क्वेश्चन में देखो, हमको बस ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि भैया सबसे पहले हमको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारा जो कम्युनिटी है वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है और हम उत्तर क्या दे देते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लें। वो क्या पूछ रहा है हमारे से, एडोलेसेंट का हमको पूछ रहा है प्रेगनेंसी। तो देखो, एडोलेसेंट पूछ रहा है तो हम यही बोल सकते हैं ना कि हम उनको पहले से ही ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दे कि वो एडोलेसेंट में प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं करे। तो देखो, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, या ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अस्पताल में प्रसव, ये भी ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शीघ्र प्रसव पंजीरण, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, आप समझ दिए। विद्यालय में यौन शिक्षा, हाँ, यदि हम ये चीज़ दें, ये चीज़ एजुकेट करें, किसको एजुकेट करें, एडोलेसेंट गर्ल है कि भैया ऐसा काम मत करो, कैसा काम मत करो कि भैया तुम्हारे को, जैसे तुम जा रही हो किसी के साथ और जल्दी ही प्रेग्नेंट यदि हो जाओगी तो तुम्हारे में क्या हो जाएगा, तुम्हारे में कॉम्प्लिकेशन आने चालू हो जाएंगे। तो हम ये उसको बोल सकते हैं। अगला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हेल्थ केयर कंज्यूमरिज्म प्राइमरी एम्फेसाइज, मतलब कि क्या है, किस सबसे अच्छे ढंग से कौन प्रदर्शित कर रहा है किस चीज़ को, सेवा उपभोक्ताओं को। तो देखो, हम तो हमेशा ही यही बोलते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं ये हमारे क्या चीज़, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें, ये गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ सर्विस, सरकार द्वारा 25 जो भी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, वो हमको क्या करना है, रोगी की भागीदारी को उसको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इसका भी आंसर ये हो गया। इसके बाद है मम्स का। देखो, मम्स का है लगभग हम देखा जाए तो 17 से 18 डेज का रहता है ना। ये क्या है हमारा 17 से 18 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये होता है कि डिसीज आ गई है तुम्हारे पास, और आने के बाद से वो तुम्हारे को साइन एंड सिम्टम शो करने वाली है, साइन एंड सिम्टम शो करेगी। जब तक वो करेगी तो उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है, देख लीजिए यहाँ पर 30 दिन का नहीं रहता, 8 से 10 दिन का, 5 से 10 दिन का नहीं रहता, 17 दिन का रहता। 17 दिन लगभग लिखा था, 18 दिन भी हो सकता है। तो 17 से 18 यदि ऑप्शन है तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। इसके बाद भैया एक बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया कि विच प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डायरियल डिसीज एट द हाउस होल्ड लेवल। भैया तो हम यही है कि हाथ पैर अच्छे से धोएं, यहीं पर वो होएगा भोजन संभालने से पहले, प्रॉपर हैंड वॉशिंग बिफोर फूड हैंडलिंग। तो बिल्कुल यही सही है कि ये तो आप भी कर सकते थे, बिल्कुल उसमें को समझाने जैसी चीज़ ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन। हम हमेशा बोलते हैं पहले से असेसमेंट करना ही चाहिए। असेसमेंट करोगे, उसी के बाद असेसमेंट मतलब आइडेंटिफिकेशन करोगे तभी हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ का उन्होंने नशा किया है, किस चीज़ का उन्हें ड्रग एब्यूज़ है। तो सबसे पहले हमको ड्रग एब्यूज़ करना है, मतलब सबसे पहले हमको ड्रग एब्यूज़ का आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ में होएगा, तो भैया आइडेंटिफिकेशन हमको करना पड़ेगा, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिक्ट्स। परामर्श हम सेकेंड या थर्ड स्टेज में देंगे, लेकिन सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि उन्हें ये चीज़ का ड्रग लिया है। तो देखिए, इनका जो ऑप्शन है वो सही है।
अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज प्राइमरी यूज बाय कम्युनिटी हेल्थ स्पेशलिटी टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके अंदर हम कम्युनिटी जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, हॉस्पिटलों में भर्ती वाला तो बिल्कुल ही गलत ही हो जाएगा, ये तो ऑप्शन लगाना ही मत कभी भी आपको। व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से रोग की घटनाओं, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, इसको भी हटा दो। ये वाला जो है मॉडिफाइड डिसीज इंसिडेंट्स थ्रू बिहेवियर चेंज, हाँ बिल्कुल ये कर सकते हैं। और स्वास्थ्य सीमित करना, भैया सीमित नहीं करना, हमको तो और बढ़ाना है, हमको तो और बढ़ाना है। तो यहाँ पर लिमिटिंग की जगह इम्प्रूविंग आएगा, इम्प्रूविंग आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या स्वास्थ्य, यही हमारा सही है, व्यवहार और परिवर्तन के माध्यम से रोगों की घटनाओं में परिवर्तन करना। ठीक है, चलो अगला हम चलते हैं। इसके बाद हमें ऊष्मा का संचरण का तरीका, देखो ये हमसे पूछ रहे थे न्यूट्रिशन का। तो देखिए, इन्होंने लगाया है विकिरण। विकिरण मतलब रेडिएशन। रेडिएशन से खाना बिल्कुल पकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में आता है, वो आता है हमारा इंडक्शन में। इंडक्शन में जो हम खाना पकाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, उसी के थ्रू हमारा क्या होता है, खाना पकता है। ठीक है, बाकी ये जो है हमारा कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू हमारा जो है वो डायरेक्ट जो हम हीट देते हैं, जो घरों में हम खाना बनाते हैं, वो कंडक्शन के थ्रू ही होता है। तो ये कंडक्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द कंडीशन कॉज्ड बाय द एक्सेस इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन। अब सभी को पता है, ज़्यादा इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, किस में चले जाएगा, तो हाइपर हो जाएगा या ओवर हो जाएगा। तो अति पोषण, मतलब ये ओवर न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ओवर न्यूट्रिशन सही है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड वॉलंटरी कंट्रोल। देखो, टिक्स एक जो भी होती है वो बीमारी होती है। जैसे इंसानों में क्या होता है कि जैसे कोई बार बार पैर हिला रहा है, और कोई कुछ बातचीत करते हुए कुछ एक प्रकार की आवाज़ें कर रहा है। कोई कोई आपने देखा होगा कि कोई कंधे उचकाता है, मतलब कंधे बार बार बात करेगा तो कंधे उचकाएगा। तो ये एक टिक प्रकार की बीमारी होती है। तो ये क्या रहती है, हम करना तो नहीं चाहते लेकिन ये तो भी हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ देख लो कि क्या है ये। तो बार बार होने वाली रिपीटेटिव मूवमेंट, ये रिपीटेटिव मूवमेंट बिल्कुल होती है। देखो, ये कोई करना तो नहीं चाह रहा है। जैसे कोई आप किसी को बोलो कि बार बार क्या पैर हिला रहा है, तो वो बोलता है मैं जानबूझ के नहीं हिला रहा हूँ, लेकिन अपने आप होने लग जाता है। तो ये क्या है, वॉलेंट्री तो नहीं है। तो सेमी वॉलेंट्री बोलेंगे। सेमी वॉलेंट्री भी क्यों बोलेंगे, बता रहा हूँ, क्योंकि अपन एक बार उसको टोक दिया तो उसको जब भी वो हिलाएगा पैर, तो उसको एकदम से याद आ जाएगा कि सामने वाले ने मुझे टोका था, तो फिर वो हिलाएगा नहीं पैर। ये अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री तो है बिल्कुल इनवॉलेंट्री। सेमी वॉलेंट्री मूवमेंट भी है, डेट कैन बी ब्रीफली सप्रेस्ड, वो थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है यदि हम उसको बोल देंगे तो वो वाला आंसर हमारा सही चले जाएगा। इसके बाद है, विच ऑफ दिस ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग प्रोटीन कंटेन हाईएस्ट। देखिए, एक अंडा रहता है, अंडा जो रहता है इसका जो पीला वाला भाग रहता है, येलो पार्ट रहता है, सेक बोलते हैं, है ना। तो और ये जो हमारा रहता है एक सफ़ेद भाग रहता है, ये हमारा वाइट पार्ट रहता है। तो जो हमारा ये रहता है योग बोलते हैं, और ये सेक रहता है। तो योग जो रहता है, उसका योग जो वाला भाग रहता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे फेट्स पाए जाते हैं। और जो वाइट वाला पार्ट रहता है, इसमें 99% जो हमारा रहता है प्रोटीन पाया जाता है। और यदि इसमें प्रोटीन पाया जाता है तो आप इस बिल्कुल समझ सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है हमारा, तो ये नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है, तो ये तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन की अपनी कम मात्रा होती है, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। इसमें हमारी नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें ये लिखा ये लिखा ना, रिटेन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सबसे हमारा बेस्ट ऑप्शन ये वाला आएगा। चलिए, अब अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेल्थ रिफ्लेक्ट बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब यदि व्यक्ति का जो विकास और भावनात्मक स्थिरता जो दर्शा रहा है वो कौन सा प्रकार था, हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि भैया यहाँ पर जो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य उसको क्या है अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पूछ रहा है वो। पर्सनैलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। पर्सनैलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वह कितना इमोशनल है। जैसे कोई किसी की डेथ हो गई और वो कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ में इमोशनली बह गया, तो उसमें साइकोसिस है ना, साइकोसिस होने के उसको बिल्कुल चांसेस है। ठीक है, यदि उस चीज़ से निपट लिया तो नहीं होगा, तो इसके लिए वो मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्राइमरी फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑफ इलनेस अलॉन्ग विद द टाइमली ट्रीटमेंट फॉलोअप केयर। कौन सा ऐसी बीमारी है जिसको हम पहचान के साथ साथ समय पर उपचार और देखभाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हमारी कि क्या क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा है, रोगों की रोकथाम है, और प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ है, और हमारे पास क्या है, समय पर निदान उपचार हो रही है चीज़।
तो हमारे पर क्या ऑप्शन क्या है, समय पर निदान। यदि किसी भी बीमारी हो गई है तो उसका समय पे ट्रीटमेंट करवा लो ताकि वो आगे ना बढ़े। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। अगले पर चले जाते हैं। तो ये यूएनसीआरसी का जो है, जो हमारा यूएनसीआरसी है वो चाइल्ड को बेस्ट इंटरेस्ट का कौन सी सिचुएशन में वो देता है। तो ये देखिए, ये भी थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, सबने 6, किसी ने 6 लगाया है, इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में ये क्या करता है, जो आर्टिकल 3 है उसमें हमको सबसे अच्छा बेस्ट इंटरेस्ट बताता है। चाहे कौन बताता है, यूएनसीआरसी। ठीक है, अब अगले चलते हैं। अब अगले में